नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां रात का अंधेरा अपने साथ सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि एक खौफनाक राज भी लेकर आता है। ये कहानी है कुसुमपुर की। कल्पना कीजिए, एक पुराना सा गांव है, नाम है कुसुमपुर। चारों तरफ खेत ही खेत, टूटी फूटी कच्ची सड़कें। और जैसे ही रात होती है ना, एक अजीब सा डर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसा लगता है मानो सूरज ढलते ही हर चीज पर किसी अनजानी डरावनी ताकत का कब्जा हो जाता हो। और देखिए, इस डर की एक बहुत बड़ी वजह भी है। पिछले कुछ वक्त से गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। कौन है, क्या है जो उन्हें ले जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारी कहानी का हीरो है वीरेंद्र। शहर में रहता है, अपनी जिंदगी में मस्त, लेकिन पिता की मौत के बाद उसे मजबूरन अपने पुश्तैनी गांव कुसुमपुर वापस आना पड़ता है, जमीन के कुछ कागजात के चक्कर में। और उसका ये सफर आसान नहीं था। घना कोहरा, अंधेरी सड़कें, और जब वीरेंद्र गांव पहुंचता है तो उसे माहौल में कुछ बहुत अजीब लगता है। शाम का धुंधलका था और ऑटो वाला वो बिल्कुल चुप था। एक अजीब सी खामोशी जो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। पूरे रास्ते में ऑटो वाले के मुंह से बस एक ही बात निकली, साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना, बस इतना ही। और यही वो पहली सीधी चेतावनी थी जिसने वीरेंद्र के दिल में एक बेचैनी सी पैदा कर दी। अब गांव के चौक पर जो नजारा था वो तो और भी चौंकाने वाला था। सोचिए, एकदम सन्नाटा, कोई दुकानदार नहीं, कोई इंसान नहीं, चौपाल तक खाली पड़ी थी। बस कुछ कुत्ते थे जो अपनी ही जगह पे भौंक रहे थे। मतलब जिस जगह पर चहल पहल होनी चाहिए थी, वहां एक अजीब भयानक खामोशी थी। खैर, गांव पहुंचकर वीरेंद्र की मुलाकात होती है उसकी बचपन की दोस्त मंजरी से। पर उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये वो मंजरी नहीं है जिसे वो अपनी यादों में छोड़कर गया था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। वीरेंद्र की यादों में एक चंचल, हंसती खेलती मंजूरी थी, और आज उसके सामने एक थकी हुई, डरी सहमी औरत खड़ी थी। साफ पता चल रहा था कि गांव के इस श्राप ने सिर्फ माहौल को नहीं बल्कि मंजूरी को भी पूरी तरह बदल दिया था। और फिर मंजरी ने उस भयानक सच से पर्दा उठाया। उसने बताया कि कैसे हर रात गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है, और पीछे सबूत के तौर पर सिर्फ जमीन पर एक काला जला हुआ निशान रह जाता है। वीरेंद्र, जो अब तक इन सब बातों को अंधविश्वास मान रहा था, अब सच में परेशान होने लगा था। मामले की तह तक जाने के लिए अगले दिन वीरेंद्र गांव के पुराने पंडित जी से मिलता है। शायद वही एक इंसान थे जो इस खौफनाक पहेली को सुलझा सकते थे। और पंडित जी जो बताते हैं वो वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहते हैं कि कुसुमपुर पर एक श्राप है, एक तामसिक आत्मा का, जिसे अपना मंदिर तोड़े जाने पर कैद कर लिया गया था, और अब वो आजाद होने के लिए इंसानी आत्माओं का शिकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा था जिसके लिए वीरेंद्र गांव लौटा था। अब यह मामला पूरी तरह से पर्सनल हो चुका था। पंडित जी ने पूरी कहानी बताई कि कैसे वीरेंद्र के दादा ने ही अपनी जमीन पर बने एक पुराने मंदिर को तोड़वा दिया था, और बस उसी प्रक्रिया में मंदिर की रक्षक आत्मा वहीं कैद हो गई। अब वो आत्मा हर रात एक जान लेती है ताकि इतनी शक्ति जमा कर सके कि वो इस कैद से आजाद हो जाए। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये तो वीरेंद्र के परिवार के किए का ही नतीजा था। अब पंडित की ये कहानी सुनकर और हर रात गांव में फैलते डर को महसूस करके वीरेंद्र पूरी तरह हिल चुका था। और फिर उसने एक बहुत खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो खुद इस सच का सामना करेगा। पूरा गांव उसे रोकता रहा, सबने मिन्नतें की, पर वीरेंद्र नहीं माना। वो सच का पता लगाने के लिए अकेला ही उस मंदिर के खंडारों की तरफ चल पड़ा। यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां तनाव अपने चरम पर है। उन खंडहरों के बीच जली हुई मिट्टी और टूटी दीवारों के पास उसे एक पुराना दिया मिलता है, और वो उसे जला देता है। ये वो एक काम था जो आखिरी और सबसे भयानक टकराव की शुरुआत करने वाला था। उस पल की खामोशी में एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। और जैसे ही दिए की लौ ऊपर उठी, जमीन कांपने लगी। हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। साफ था, उस बुरी आत्मा का आगमन हो चुका था। और फिर जो हुआ वो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक मोड़ था। वीरेंद्र के सामने जो चीज खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बचपन की दोस्त मंजरी थी। वही मंजरी जो असल में वो राक्षसी आत्मा थी। उसने कहा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से आजाद हो जाऊंगी। ये वो भयानक ऐलान था
जिसने उसके असली मकसद को साफ कर दिया और वीरेंद्र की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। और बस धुएं के एक काले बादल में वीरेंद्र हमेशा के लिए गायब हो गया। वो श्राप को तोड़ने आया था, लेकिन वो तो खुद उसका आखिरी बलिदान बन गया। तो वीरेंद्र तो चला गया, लेकिन उसके जाने से हुआ क्या? श्राप टूटा नहीं, बल्कि वो आत्मा अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। मतलब वीरेंद्र के कदम ने श्राप को खत्म नहीं किया, बल्कि उस आत्मा को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। अब कुसुमपुर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था और नए शिकार की तलाश हर रात जारी थी। और अब ये कहानी हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली रात दीवारों पर किसका साया रह जाएगा? क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो डर आज भी कुसुमपुर की हवाओं में जिंदा है।